हेलो गाइस, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल्स की इमिटेशन सिद्धांत के इस सिद्धांत पे हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। It is necessary to mention that Aristotle had not invented the word imitation. यहाँ पे ये उल्लेख करना आवश्यक होगा कि ये जो वर्ड है इमिटेशन, इसकी खोज एरिस्टोटल ने नहीं की थी। ये जो इमिटेशन होता है गाइस, इसका मीनिंग होता है नकल करना या कॉपी करना। It was his teacher Plato was the first to use the word imitation in poetry. इनके टीचर प्लेटो जो पहली बार इमिटेशन वर्ड का यूज़ पोएट्री में करते हैं, उन्होंने ही पहली बार इसका यूज़ किया था। एरिस्टोटल गेव इट अ न्यू एंड डेफिनेट मीनिंग, और एरिस्टोटल ने इसे एक निश्चित और एक नया और एक निश्चित अर्थ दिया। With this reason, the poetic imitation is not regarded only mimicry or copying. इसी वजह से पोएटिक इमिटेशन को एक मिमिक्री और कॉपी नहीं माना जाता है, बल्कि बट इट इज़ रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएशन, बल्कि इसे एक रचनात्मक और काल्पनिक ऐसा माना जाता है। हमारा अगला हेडिंग है इमिटेशन एज द बेसिस ऑफ ऑल द आर्ट्स। पोएटिक इमिटेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल आर्ट्स इन अ कॉमन वे। एक सामान्य तौर पे पोएटिक इमिटेशन सभी कलाओं का आधार है, सभी आर्ट्स का बेस है। द राइटर असर्टेड दैट अंडर द रूल ऑफ इमिटेशन पोइट्री वॉज रिलेटेड टू अदर फाइन आर्ट्स। ये राइटर हैं, उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है एरिस्टोटल ने कि ये जो इमिटेशन के रूल होते हैं वो इमिटेशन के रूल के अंतर्गत पोइट्री वॉज रिलेटेड टू अदर फाइन आर्ट्स, और ये जो पोइट्री है वो और दूसरी ललित कलाओं से संबंध रखता था। Because imitation became a common basis for all the fine arts. क्योंकि ये जो इमिटेशन है वो सामान्य आधार हो गया था और सभी ललित कलाओं का, ये ऑल द फाइन आर्ट्स, इन सभी का क्या हो गया था, एक सामान्य आधार हो गया था। Only with this reason there is difference among arts. इसी वजह से ये यहाँ पे जो आर्ट्स होते हैं, बहुत सारे आर्ट्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस हो गए, उनके बीच में अंतर हो गए। प्लेटो हैड कंपेयर्ड पोएट्री विथ पेंटिंग बट अरिस्टोटल कंपेयर्ड इट विथ म्यूज़िक। प्लेटो ने पोएट्री की तुलना पेंटिंग से की है, लेकिन एरिस्टोटल ने इसकी तुलना म्यूज़िक से की है, संगीत से की है। एज द इमोशंस आर द पार्ट ऑफ म्यूजिक, सो पोएट्री हैज़ ऑल्सो इट्स रिलेशनशिप विथ म्यूजिक। जैसे कि भावनाओं का संबंध जैसे संगीत का संबंध भावनाओं के साथ है, सो पोएट्री का जो संबंध है वो उसका रिलेशन संगीत के साथ है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इमिटेशन एज द मीडियम एंड मैनर ऑफ पोएट्री। इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पोएटिक्स एरिस्टोटल के इनके पोएटिक्स के पहले ही चैप्टर में एरिस्टोटल कहते हैं एपिक पोएट्री एंड ट्रेजेडी कॉमेडी ऑल्सो dithyrambic poetry as also the music of the flute
and the layer in most of their forms are in their general conception modes for imitation. ये सारी चीज़ें एपिक पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिट्रैम्बिक पोएट्री और ये जो म्यूज़िक फ्लूट के म्यूज़िक हैं वो सभी क्या करते हैं, नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं वो लोग। दे दे डिफर हाउएवर फ्रॉम वन अनदर इन थ्री रिस्पेक्ट्स, और वो तीन तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। देयर मीडियम, द ऑब्जेक्ट्स एंड द मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन, उनके माध्यम से, उनके विषय से और उनके नकल करने के तरीके से वे एक दूसरे से अलग हैं। बीइंग इन each case distinct. In this way, the medium of the poet and the painter are different. इस तरीके से ये जो पोएट और पेंटर हैं उनका माध्यम अलग है। The painter makes use of imitation through form and color, and the poet makes of imitation through language, rhythm and harmony. जो पेंटर होता है वो कलर और आकृति के थ्रू इमिटेशन करता है, लेकिन ये जो पोएट है वो लैंग्वेज, भाषा, रिदम एंड हार्मनी इन सब के इन सब से क्या करता है, वो नकल करता है। इन दिस वे पोइट्री हैज़ अ डीपर कनेक्शन विथ म्यूज़िक दैन पेंटिंग्स। तो इस प्रकार से पोइट्री का संगीत के साथ संबंध अधिक है किसकी तुलना में, पेंटिंग्स की तुलना में। फर्दर आगे, द मैनर ऑफ अ पोएट मे बी ओनली नैरेटिव एज इन द एपिक और थ्रू एक्शन इन अ ड्रामा। जो पोएट का तरीका होता है वो नैरेटिव हो सकता है, जैसे कि एपिक में होता है, महाकाव्य में कहानी जैसा होता है, और थ्रू एक्शन इन अ ड्रामा, और ड्रामास में एक्शन होते हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जो अलग अलग तरह की कविताएं हैं वो अलग अलग एक दूसरे से अलग होती हैं। इन देयर मैनर ऑफ इमिटेशन, नकल करने के तरीकों में वो एक दूसरे से अलग होती हैं। द ड्रामेटिक पोएट्री इज यूज्ड डिफरेंटली इन अ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन रिलेशन टू द गुडनेस और एविल नेचर ऑफ मैन। ये जो ड्रामेटिक पोएट्री होते हैं उनमें अलग तरीके से मैनर्स का यूज़ किया जाता है, और ट्रेजेडी में और कॉमेडी पोएट्री में भी उनका अलग यूज़ किया जाता है किसी व्यक्ति के अच्छे और बुरे नेचर को, प्रकृति को दिखाने में। ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर ऑफ पोएटिक इमिटेशन, हमारा अगला हेडिंग है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, जो इमिटेशन के विषय वस्तु हैं, शो एनी मैन इन एक्शन, किसी भी पुरुष को एक्शन में दिखाता है। द पोएट यूज्ड इमिटेशन फॉर मीन एज दे वर एज दे आउट टू बी। जो द पोएट हैं उन्होंने एक पुरुष को जैसे वो होने चाहिए वैसे दिखाने के लिए इमिटेशन का प्रयोग किया। He may show them either as better than in real life or worse than they are. वो किसी पुरुष को उनके वास्तविकता से बहुत अच्छा दिखा सकते हैं या फिर बहुत बुरा भी दिखा सकते हैं इमिटेशन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल imitation is not only the real representation of the surface of things, but it is a
क्रिएटिव प्रोसेस। एरिस्टोटल के अनुसार इमिटेशन वास्तविक रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी चीज़ों का, बट इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, बल्कि ये क्या है, रचनात्मक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री टेल्स अस व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट, बट पोएट्री टेल्स अस व्हाट मे हैपन। इनके जो एरिस्टोटल है उनके अनुसार हिस्ट्री हमें ये बताता है कि क्या हो गया है, और पोएट्री हमें ये बताता है कि क्या हो सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, अगला हेडिंग है, पोएट्री में इमिटेट मेन एज बेटर और वर्स देन दे आर इन रियल लाइफ, और इट मे इमिटेट देम एज दे रियली आर। Tragedy and epic represent men on a heroic scale better than they are, and यहाँ देखते हैं ये जो पोएट्री क्या कर सकता है, किसी भी पुरुष को बहुत अच्छा दिखा सकता है या बहुत बुरा दिखा सकता है, उनके वास्तविकता से अलग दिखा सकता है। ट्रेजेडी एंड एपिक रिप्रेजेंट मेन ऑन अ हीरोइक स्केल। जो दुखद कविताएं होती हैं, महाकाव्य जो होते हैं, वो किसी पुरुष को एक हीरोइक स्केल में दिखाते हैं, वीरतापूर्ण पैमाने में दिखाते हैं, बहुत ही बहादुर कह सकते हैं। बेटर देन दे आर, जैसे कि वो हैं उससे अच्छा दिखा सकते हैं। एंड कॉमेडी रिप्रेजेंट्स मैन ऑफ अ लोअर टाइप, और जो कॉमेडी होता है किसी पुरुष को लोअर वे में यानी नीचा दिखा सकता है। वर्स देन दे आर, मतलब जैसे कि वो हैं उससे बुरा दिखा सकता है। एरिस्टोटल डज नॉट डिस्कस द थर्ड पॉसिबिलिटी, और एरिस्टोटल ने जो तीसरी संभावना है उसे डिस्कस नहीं किया है। इट मीन्स दैट पोएट्री डज नॉट एम एट फोटोग्राफिक रियलिज्म। इसका मतलब ये है कि पोएट्री कोई वास्तविक चित्रात्मक नहीं करता है, उसका उद्देश्य वास्तविक चित्रण नहीं करना है। हमारा अगला हेडिंग है कंपैरिजन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लेटो। अब प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तुलना करते हैं। एरिस्टोटल रिप्लाइड द चार्ज ऑफ प्लेटो दैट पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ शैडो ऑफ शैडोज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूथ। प्लेटो ने एरिस्टोटल पे चार्ज लगाया कि पोएट्री क्या है, एक इमिटेशन ऑफ शैडोज, वो छाया की छाया का नकल है पोएट्री। प्लेटो कंक्लूडेड दैट पोएट्री इज़ फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, और प्लेटो ये भी कहते हैं, ये भी चार्ज लगाते हैं उन पे, एरिस्टोटल पे, कि जो पोएट्री है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। According to him, the poets have no knowledge of truth and he called them as liars. और उनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, जो पोएट्स होते हैं उनके पास सत्य का ज्ञान नहीं होता है और वे झूठे हैं, बिकॉज दे मिसगाइड अस विथ देयर लाइज इन देयर पोएट्री, क्योंकि वे अपने पोएट्री से हम सभी को क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं, हमें भटकाते हैं। रिगार्डिंग पोएट्री एज द मदर ऑफ लाइस, और उन्होंने पोएट्री को मदर ऑफ लाइस यानी झूठ की माँ भी माना है। ऑल्दो द ग्रेट राइटर सक्सेसफुली एंड फाइनली डिस्प्रूव्ड द चार्जेस ऑफ प्लेटो, हालांकि जो ग्रेट राइटर एरिस्टोटल हैं उन्होंने सफलतापूर्वक उनके चार्जेस को क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया है, मतलब कि उन्हें झूठा कर दिया है, असिद्ध कर दिया है। एंड प्रोवाइडेड अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, और पोएट्री को एक सुरक्षा भी प्रदान किया,
which her ever since been used by lovers of poetry in justification of their muse। और जिसका कि तब से जिसका कि तब से जो पोएट्री के लवर्स हैं, जो कविता के प्रेमी हैं, उनके द्वारा इसके जस्टिफिकेशन में यूज़ किया जा रहा है। He breathed new life and soul into the concept of poetic imitation, extended its scope in reality a creative process। और उन्होंने इसमें एक नई जान डाल दी इस कॉन्सेप्शन में, पोएटिक इमिटेशन की कॉन्सेप्शन में उन्होंने एक नई जान डाल दी और उसका विस्तार भी किया, इसके स्कोप का विस्तार भी किया वास्तव में, और इसे एक वास्तविक और रचनात्मक प्रक्रिया में इसका विस्तार किया। सो थैंक यू गाइड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।